ये चीज सिर्फ सनी देओल कर सकते हैं और उनकी लेटेस्ट मूवी गदर 2 थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है। पार्ट 1 जब इसका रिलीज हुआ था शायद 2001 में, उस टाइम पे मैं 4 साल का था, तो आई रिग्रेट इट कि उस पिक्चर को मैंने थिएटर में नहीं देखा एंड आई ऑल्सो रिग्रेट इट कि मैंने पार्ट 2 को थिएटर में देखा। लेकिन अगर तुमको आइडिया ही नहीं है कि पिक्चर है किसके बारे में, क्योंकि गदर का पहला पार्ट ही नहीं देखा है, तो जाके देखो, काफी अच्छी पिक्चर है और उसके बाद रुक जाना, क्योंकि गदर 2 के अंदर उसकी स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करा गया है जहाँ पे पहली पिक्चर छोड़ देती है। लेकिन जिस क्वालिटी से इसको बनाया है बिल्कुल डिजर्व नहीं करती थी। नहीं, सच बोलूं तो गदर 2 जिस तरीके से स्टार्ट होती है ना, वो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा। विलन को पहले सेटअप किया जाता है, उसके मोटिवेशंस बताए जाते हैं कि तारा सिंह और उसकी फैमिली को लेके जो हेट्रेड है उसके अंदर वो क्यों है और उसने क्या किया है। फिर उसके बाद हम लोग जंप करते हैं 1971 में, जिस टाइम पे ये स्टोरी सेट है और अपने को तारा सिंह एंड फैमिली की डेली लाइफ दिखाई जाती है कि कैसे उनका बेटा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के हीरो बनना चाहता है। इस पे पिताजी एक लगा देते हैं और ये बाप की कुटाई देखकर थोड़ा बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसके बाद पिक्चर लेती है एक बड़ा टर्न। जिनके लिए तुम ये पिक्चर देखने जा रहे हो उनको कर देते हैं ऐसा साइड में और मेन स्टोरी का फोकस आ जाता है तारा सिंह के बेटे जीते पे, प्लेड बाय दिस गाय, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर के बेटे भी हैं। लेकिन इससे पहले कि तुम लोग N1 फेंक के मारना चालू कर दो, पार्ट 1 के अंदर जो चाइल्ड एक्टर था वो यही है। तो इस नई मूवी के अंदर जितना ज्यादा फोकस उनके ऊपर किया ना, ये कोई कंप्लेन नहीं होता अगर काम अच्छा करते तो, क्योंकि पहले हाफ में एक सीन है जहाँ पे इनको ऐसा एकदम सीरियस होकर डायलॉग मारना होता है कि मेरी आंखों में देखो सच्चाई के अलावा और क्या दिख रहा है। उस टाइम पे मेरी हंसी निकल गई और मैंने धीरे से बोला कि सस्ता विजय देवरकोंडा। फिर भी चलो पिक्चर को एक चांस देने के लिए हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि बेटे के ऊपर इतना फोकस क्यों किया, क्योंकि बाप की जो जर्नी रही थी पार्ट 1 के अंदर, उसी का एक थोड़ा बहुत मॉडिफाइड वर्जन अपने को बेटे की तरफ से भी दिखाना है कि वो कैसे इस पूरी एक जर्नी के ऊपर जाता है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में। ये मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर में बता दिया था, लेकिन वो क्यों जाता है ये मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज आई केयर फॉर यू एंड यू केयर फॉर मी। तो सब्सक्राइब। बेटा जो कुछ भी करता है, घर से निकलकर पाकिस्तान पहुंचने तक, वहां पे अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करने तक, ये सब के ऊपर एक डेडिकेटेड पिक्चर बन सकती थी। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा एम्बिशन है उसका। लेकिन इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरियस चीज को काट के सिर्फ एक हाफ के अंदर फिट करने की कोशिश की है। उसमें ना तो कोई लॉजिक है, कोई रीजन है और ना ही वो इंटरेस्टिंग। और हिंट देना हो तो पूरी स्टोरी के अंदर ये जो साइड मिशन है ना, उसका उतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है, तो इसलिए उसको काट पीट के छोटा वर्जन बनाया जा सकता था। क्योंकि एक बार सनी पाजी पिक्चर से गायब हुए कि पूरी पिक्चर ड्रैग मारने लगती है और उनका इंपॉर्टेंस इस पूरी फ्रेंचाइज, इस पूरी स्टोरी के अंदर कितना ज्यादा है ना, ये एक सीन से अंदाजा लग जाता है, जिसमें पार्ट 1 का एक बहुत फेमस डायलॉग बेटा चिल्लाने की कोशिश करता है अंदर से एंड इट टर्न्स इनटू अ कॉमेडी। फिर उसके अगले ही सेकंड जैसे ही तारा सिंह चिल्लाते हैं, दोनों के स्किल में जो डिफरेंस है वेरी वेरी अपैरेंट। मैडम जी उर्फ सकीना प्लेड बाय अमीषा पटेल, इनको पिक्चर के अंदर सिर्फ एक ही काम के लिए रखा गया है, रिएक्शन शॉट्स देना, और उसमें भी सिर्फ 2 ही रिएक्शन निकलते हैं, एक ऐसा हंसने का और दूसरा ऐसा रोने का। इनका भी एक बहुत फेमस डायलॉग है जो कि मेरे यहाँ छप चुका है कि वो बोलती हैं, बच्चों के बगैर जिंदगी कितनी ज्यादा बेरंग हो जाती है ना, आंसू निकल रहे हैं। उदास टोन में कहने की कोशिश की गई है लेकिन चेहरा ऐसा। इससे पहले कि हम लोग एक्शन की बात करें, एक और चीज पे मैं फोकस करना चाहूंगा, ADR, ऑटोमेटेड डायलॉग रिप्लेसमेंट। सुनने में अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो बिल्कुल भी नहीं है। पिक्चर को शूट करते वक्त सेट पे जो ऑडियो वो रिकॉर्ड करते हैं वो बहुत बार उतनी क्लियर नहीं आती या फिर उसके अंदर उतनी मेहनत नहीं करी जाती, इसलिए एक्टर्स को बाद में बुलाया जाता है स्टूडियो के अंदर माइक के सामने फिर से वही डायलॉग दोहराने के लिए। ये नए डायलॉग्स के ऊपर फिर बहुत सारे इफेक्ट मार के सीन के अंदर वो फिट बैठे ऐसा कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर कोई रूम में बोल रहा है तो थोड़ा बहुत एक को ऐड कर देंगे। अब मेरे थिएटर का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन पिक्चर के बहुत सारे डायलॉग्स मुझे लगे कि प्रोसेस करना रह गया है, शायद स्टूडियो बूथ के अंदर रिकॉर्ड किया, ऐसा मुझे फील हुआ। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नेचुरल ऑडियो के बदले अगर एकदम से ऐसी ऑडियो सुनने मिल जाए तो डिफरेंस नोटिस होता है। एक्शन की बात करें तो पूरी पिक्चर के अंदर इकलौता सीन जो कि एकदम ऐसा पैसा वसूल छप्पड़ फाड़ता, हैंडपंप वाला, और उसको जिसने सोचा है ना भाई गजब। अपने यूनिवर्स में लॉर पहले पार्ट में जो सेटअप किया था उसको इतनी बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं। पूरी मूवी और पूरी मूवी का एक्शन एक तरफ और वो हैंड पंप वाला सीन एक तरफ, उसको देखकर जो लोग चिल्लाए थिएटर के अंदर क्या ही बताऊं मैं। लेकिन जहां तक बात जाती है इसके एक्शन की तारीफ करने की, तो यहीं पे खत्म, क्योंकि बाकी की जितनी भी चीजें हैं सनी पाजी को छोड़कर या तो बहुत ही ज्यादा खराब या तो इतनी ज्यादा चॉपी एडिटिंग करी गई है कि कुछ समझ में ही नहीं आता। पहला पार्ट जो आया था ना उसके सीन्स कट करके सेकंड मूवी के अंदर दिखाए बीच बीच में। इससे अपने को जो एक चीज नोटिस होती है ना कि इक्विपमेंट की क्वालिटी में कितना
कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट में कितना ज्यादा डाउनग्रेड। पहले पिक्चर के अंदर जो अशरफ अली वाला सीन था जिसमें वो हिंदुस्तान जिंदाबाद है नारे लगता है, वैसा ही कुछ थोड़ा थोड़ा सेकंड में डाला हुआ है। और सनी देओल की एंट्री काफी ज्यादा काबिले तारीफ। बेटे को इतनी देर से मार खाते हुए देख रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन एक्शन के हिसाब से दोनों ही पिक्चरों के इन सीन्स में जितना डिफरेंस है ना भाई, क्राउड वर्क की बात ले लो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वाली चीजें अपने को पहले में दिखाई थी, लेकिन उनको जिस तरीके से दिखाया है वो बिलीवेबल लगती हैं। सेकंड में क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। बेटर वीएफएक्स, बेटर कैमरास, बेटर टेक्नीशियंस होने के बाद भी सेकंड पार्ट का एक्शन फर्स्ट से खराब लगता है। और अगर इस मूवी का नाम गदर 2 नहीं होता, इसके अंदर अगर सनी देओल नहीं होते ना, तो फिर बाकी बची हुई जितनी पिक्चर है वो हीरोपंती 2, राष्ट्र कवच ओम, सत्यमेव जयते 2 इन्हीं की कैटेगरी में आती है। तो अगर तुम मूवीज के अंदर थोड़ा बहुत भी लॉजिक ढूंढने जाते हो, ये मत देखना। ओ माय गॉड 2 एक बेटर ऑप्शन होगा तुम्हारे लिए, लेकिन ऑडियंस का एक ऐसा सेक्शन भी है काफी बड़े नंबर्स में जिनको लॉजिक की उतनी परवाह नहीं, उनको सिर्फ मजा चाहिए। और गदर 2 देखने से पहले अगर तुम ये माइंडसेट लेके जाओगे ना, तो थोड़ी बहुत अच्छी पिक्चर लग सकती है। 3 घंटे की मूवी के अंदर अगर आपको सनी देओल और उनका एक्शन, उनका चिल्लाना, उनकी आंखें आधे घंटे तक देखना है, तो यू कैन वॉच गदर 2। और अगर देख लिए कैसी लगी कमेंट्स में बताना। ओ माय गॉड 2 के साथ जो क्लैश हुआ है उसका रिव्यू यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।